हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम फिर से क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.3 निर्देशांक ज्यामिति पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 7.1 7.2 को बहुत अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का हल हमारे प्लेलिस्ट पर चला गया है। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पर एक लाइन से वीडियो को देखकर मैथ को ज़रूर लगाइए, क्योंकि क्रम अनुसार ही किसी चीज़ को प्राप्त करना संभव है। ठीक है, अगर आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो आप ना तो पेपर में कर पाएंगे, ना कभी सवाल को उठाकर लगा पाएंगे। तो कृपया करके आप लोग शुरुआत से प्लेलिस्ट की वीडियो रखी हुई है, एक एक वीडियो देखकर तब यहाँ पर आइए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो हमारी नई वीडियो जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमारे वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजित करना। अभी तक हम सिर्फ दूरी निकाले हैं, अब विभाजन का सूत्र। तो विभाजन का सूत्र हम लिखा दे रहे हैं। जिस प्रश्न में जो सूत्र लगे वही लिखा दो, सबसे अच्छा पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा बढ़िया से याद रहे। विभाजन का सूत्र तो क्या होता है, x, y बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कामा कर लीजिए। उसके बाद m1 y2 प्लस, चलिए देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ, फिर कामा क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पर y x और y हमारे क्या है, निर्देशांक हैं, और m और m1 और m2 हमारा क्या है, अनुपात है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से करिएगा, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस प्रश्नावली में बहुत जगह ये यूज होने वाला है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। इसमें कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, और 4, -3 ऐसे कर लेंगे। सिंपल जैसे डायग्राम बनाते चलिए, छोटा मोटा जैसे भी डायग्राम बने को मिलाने वाले मिला दो। रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब 20 से बांट देता है ना, तो 2:3 के विभाज्य कर देता है। इसे P कर लो, इसे A कर लो, इसे B कर लो। तो P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3। तो ये हमारा क्या है, मेन यही विभाजन तो है, x, y। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात भी करना है क्या, कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यही P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सिंपल बन चुका है। अब क्या करेंगे, बस इसके आगे इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सूत्र इसे नोट करे रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 और ये हमारा m2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x2 y2 और हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लिए। अब ध्यान दीजिए आगे इसको करेंगे कैसे, सिंपल इस फार्मूले पर रख दीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, उस बिंदु का निर्देशांक, मतलब x, y। तो x, y मतलब वही फार्मूला, x, y ऐसे लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, आप सिंपल मान m1 का मान बताइए 2, गुणे x2 का मान यहाँ से 4, इसी पर रख रहे हैं, प्लस m2 का मान बताइए 3, गुणे x1 का मान बताइए -1, बटे m1 का मान 2, m2 का मान 3। अब कामा लगाए ना, ऐसे सिर्फ सूत्र पे बैठाइए, आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, m1 का मान बताइए, m1 है, m1 का मान वही 2, गुणे y2 का मान -3, प्लस m2 का मान 3, गुणे y1 का मान 7, देखिए यहाँ पर 7, बटे 2 + 3, m1 + m2। ठीक है, यहाँ तक हुआ। आगे देखिए, 2 चौक 8 प्लस ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, 1 कम 3 और 3 2 5। आगे देखिए यहाँ पर 2 3 6 प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस है, -2 3 6, 7 3 21 बटे
5, 3 2 5, यही तो हुआ। आगे देखिए अब 8 में से 3 जाएगा का कितना आएगा बताइए, 5, ये तो इतना आपको सबको आता है। और 21 में से 6 गए, कितना आ गया हमारा प्लस का 15, तो 5 3 15, 3 बार कटा, 5 1 5, तो कितना आ गया हमारा 1, किसका मान आ गया, x, y, जो कि यही ज्ञात करना था। x का मान 1 और y का मान हमारा 3। सिंपल ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, क्योंकि ये प्रश्नावली का स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो आसान ही क्वेश्चन रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और फिर साथ में हम क्या पूछ रहा है इससे करते रहेंगे। देखिए क्या बिंदु P मान लो 5, -3, मानना नहीं है तो प्रश्न में दिया है, ठीक है। उसके बाद बिंदुओं A और B को मिलाने वाले, मतलब बिंदु A यहाँ पर कहीं होगा, बिंदु A कितना 7, -3, अगर इसे स्टार्ट में रख दिए फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। और क्या कह रहा है B हमारा क्या कह रहा है 1, -5, ठीक है। ऐसे मिला लीजिए, ये हमारा A है, ये हमारा P है, ये हमारा B है, ठीक है। इतना काम। क्या कह रहा है कि P जो है बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदुओं में से एक बिंदु है। मतलब इसको समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदुओं में से एक बिंदु है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये इसको बताना है या सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो हमें ये पता है, तो हम क्या करते हैं, अनुपात को K/1 मान लेते हैं। आप B/1 मान लीजिए, A/1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम मान रहे हैं K/1, ठीक है। सिर्फ इसको पता लगाने के लिए क्या रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदुओं में से एक है, 3 समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले। तो देखिए यहाँ से M1 का मान K, M2 का मान 1, ठीक है। ये हमारा x2, ये हमारा y2। ध्यान से देखिए, यहीं से सब सवाल हो जाएगा। x1 y1, ये हमारा y2, ठीक। ये हमारा क्या है x, y। इतना आप लोगों को अगर पता चल गया तो प्रश्न अब काफ़ी आसानी से अब आगे बढ़ जाए। तो सूत्र क्या होता है, x, y बराबर m1 x2, सूत्र याद कर लीजिए, m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को किसी को दिखाना नहीं आप लोगों को कि मैं इतना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। आप लोग जितने अच्छे से पढ़ेंगे बोर्ड पेपर में, आप उतने अच्छे से कर पाएंगे और आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। आप क्वेश्चन को जब अच्छे से कर पाएंगे, बोर्ड पेपर में अच्छे सॉल्यूशन कर पाएंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यू विल गेट मोर नंबर व्हेन यू आर डूइंग हार्ड वर्क इन मैथ सब्जेक्ट विथ योर होप, ठीक है, अपनी आशा के साथ, तो ध्यान देना। तो इसी पर हमें फोकस करना है। तो आप लोग सिर्फ मन से पढ़िए, ठीक है, विथ हार्टली। तो यही आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ठीक है। यू शुड बी इंटरेस्टेड एनी सब्जेक्ट विच यू आर रीडिंग। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x, y का मान बताइए, 5, -3, ठीक है, बराबर m1 का मान बताइए, m1 का मान k गुणे x2 का मान बताइए, x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 1, m2 का मान यहाँ से देख लीजिए, x1 का मान, ये हमारा x1 कितना है 7 बटे m1 प्लस m2 मतलब k+1, ठीक है, क्योंकि m1 का मान k और इसका मान k+1, m1 का मान कितना k, ठीक, m1 का मान k। यहाँ से y2 का मान -5 गुणे -5 प्लस m2 का मान बताइए 1 गुणे y1 का मान -3, m1 का मान बताइए k+1, ठीक, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, आराम से आप लोग कर लेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 5, -3 ऐसे लिखते चलिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे बोर्ड पेपर में लिखोगे, काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाए। अगर आप इस तरीके से पूरे वीडियो को, जितना हम पढ़ा रहे हैं, अब इस साल तो आधा ही पढ़ा पाएंगे, जितना भी पढ़ा रहे हैं आप लोग अगर इतना पढ़ लिए तो आपका मैथ में नंबर जाने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे जिस
चाहे जिस स्ट्रीम में हो, ऐसा नहीं है कि आप यूपी बोर्ड में हो तो आप यूपी बोर्ड का अगर चित्र प्रकाशन आप पढ़ लिए तो समझो आप किसी भी क्वेश्चन को मैथ का कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं किसी किताब को पढ़ने, सिर्फ चित्र प्रकाशन पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला पा सकते हैं। ठीक है, के का गुणा 1 से तो के ही आएगा, प्लस 7 एकम 7 अपॉन के प्लस 1 कामा इसका गुणा हो जाएगा तो -5 के ना, प्लस -3 और के प्लस 1। यहाँ तक हुआ। अब ध्यान दो आगे। अब देखो यहाँ से एक बार क्या करेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे, इसको इसके साथ ले लेंगे, यही करेंगे। ठीक है, अब देखो k प्लस 7 अपॉन के प्लस 1 किसके साथ, 5 बराबर 5। ठीक है, बराबर 5 ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, बराबर 5 को, तो इसका तिरछा जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5k प्लस 5 बराबर k प्लस 7, क्योंकि एक का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए तो 5k माइनस k और बराबर 7 माइनस इधर गया तो -5, तो इसमें से घटा तो 4k बचा और 4k बराबर 7 में से 2 गए तो हमारा कितना, 5 गए 2 बचा, तो k बराबर 2 बटा कितना 4, तो मतलब 1/2। 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब k का जो अनुपात आया है वो 1/1:2, मतलब k का जो मान आया है 1/2 आया है, मतलब 1:2 ना, k का जो मान आया है 1:2। तो इस प्रकार ऐसे इसको भी चेक करेंगे, ध्यान दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर एक बार इसके साथ -5k -3 अपॉन के प्लस 1, यही तो है। तो अच्छा जब इसका इधर उधर गुणा करेंगे, ठीक है, तिरछा गुणा जिसे कहते हैं, तो ये -3k और -1 बराबर -5k और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी -5k और -3, -3k -5k इधर आया प्लस का 5k बराबर ये उधर गया तो माइनस का कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का 1 ना। यहाँ से देखिए सवाल ठीक तो है, -5 ठीक है, 1 -3 ठीक, -3 के ठीक, बढ़िया। अब देखो यहाँ से -3 के ये हमारा आ गया 2k प्लस का, और ये हमारा क्या आ गया माइनस का 2, तो k बराबर क्या आ गया हमारा, इधर गया तो -2/2, मतलब k का मान यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1:, मतलब इस k का मान सिंपली 1 आया। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि k का जो अनुपात बनेगा वो किस में बनेगा, 1:2 के अनुपात में बनेगा, किस में 1:2 के अनुपात में बनेगा। ठीक है, तो जो कि जब सॉरी यहाँ देखिए k का मान जो होगा हमारा 1:2 होगा, तो ये जो हमें समत्रिभाजित करने वाली जो दो बिंदु में से है एक बिंदु है वो हमारा क्या है 1:2 है। दूसरा बिंदु हमें पता नहीं क्योंकि इसमें 3 भाग नहीं है, इसमें सिर्फ हम एक भाग ही ज्ञात कर सकते, इससे कोई लेना देना नहीं, बस इसे सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो एक भाग जो है यहाँ पे लिखेंगे सत्य है क्योंकि समत्रिभाजित करने क्योंकि रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदु में से एक बिंदु हमारा क्या है, एक बिंदु क्या हमारा 1:2 है। बस इतना आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरा करवा ही दिए हैं ध्यान से। तो मतलब 1:2 के अनुपात में हमारा क्या हो रहा है, हमारा विभक्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ से बहुत बढ़िया से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, बस आप ऐसे ही कर दीजिए, अच्छा नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दें। ये क्वेश्चन जो है कुछ इसमें पहले वाले से इसमें कुछ अंतर है, नहीं तो आप लोग ये समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर
क्या लिखा है, बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। और इस वाले में देखिए क्या कह रहा है, क्या बिंदु P और AB को मिलाने वाले समद्विभाजित करने वाले दो बिंदुओं में से एक बिंदु पूछ रहा है। और इसमें क्या कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक मतलब x, y। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन तो देख ही लिए। अब ध्यान से देखिए आगे, ये हमारा क्या है, निर्देशांक। तो पेन से तो लिखते नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशांक। तो मिट जाता है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। और बाकी सब प्रश्न तो आप लोग किताब में देख ही लिए। अब देखिए आगे, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदुओं 4 कामा -1। तो पहले बिंदु क्या है, 4 कामा -1, 4 कामा -1 एक बिंदु ले लिए। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है कि थोड़ा इसमें स्पेस लेते हैं, -2 कामा -3 बी मान लो। अब क्या कह रहा है, समत्रिभाजित ना, समत्रिभाजित मतलब इसमें 1 और 2 3 भागों में इसे बांटना है इसको। तो अगर जब इस जैसे मतलब 3 भागों में इसको बांटना है, कैसे देखो, समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांटना। तो 1 2 3 ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए ए के लिए 3 भाग हो जाएगा। और बी के लिए हमारा क्या होगा, 1 2 3। तो हमारा ये बी के लिए 3 भाग हो जाए। तो इसे मानेंगे कैसे, देखो इसमें 2 बांटना है, 1:2 हो जाएगा और एक हमारा 2:1 हो जाए। कैसे, देखिए जब यहाँ तक दूरी चले तो 1 अनुपात, शेष कितने बचे, 2 अनुपात ना, शेष हमारे कितने बच गए, 2 अनुपात। वैसे ही अब इधर से देखिए, अब चल कितने दिए हैं, 2 1 2 और शेष कितने बचे, 1। तो इसीलिए यहाँ पर कितना, 2:1। और हमारा निर्देशांक क्या है, x, y, x, y। यह निर्देशांक हो जाएंगे ना। ठीक है, अब देखिए जब हमें सब पता है तो इसमें क्या कह रहा है, समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक। इसे मान लो हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, q मान। अब ध्यान से करिए, वही सेम सूत्र x, y बराबर क्या, 2-3 क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, ध्यान से देखिए, यही तो सूत्र है हमारा, और कुछ। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ मान रख देना। एक बार इसके लिए, एक बार m1 और हमारा m1a हो जाएगा, m2a हो जाएगा। और जब इसको लेंगे m1a हो जाएगा m2। एक बार इस अनुपात को, एक बार, क्योंकि हमें ये कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को। अगर सोचो, अगर एक बिंदु होता, सिर्फ यहाँ लिखता समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। बिंदुओं मतलब एक से अधिक ना, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए मैं प्रश्न साथ में लिखता हूँ, क्योंकि समझाने में काफ़ी अच्छा रहता है प्रश्न को साथ में लिखने से। ठीक है, अब देखिए m1 का मान अभी सिर्फ हम p बिंदु के लिए निकालेंगे। ठीक है, p बिंदु के लिए तो x, y मतलब p बिंदु के लिए x, y ऐसे p लिख लीजिए इधर, जैसे याद रहे। m1 का मान बताइए 1, अभी p बिंदु के लिए। x2 का मान, x2 और y2, वो x2 और y1 x1 ये सब हमारे क्या रहेंगे, सेम मान रहेंगे, चाहे q के लिए चाहे p के लिए, दोनों के लिए हमारा क्या रहेगा, सेम ही मान रहेगा। ये चीज़ ध्यान देना। तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस m2 का मान यहाँ से 2 और x1 इसे मान लिए 1:2। कैसे माने, देखिए यहाँ तक चले 1, शेष कितना बचा, 2। वैसे यहाँ तक चले 2, शेष कितना बचा। ये अनुपात क्या है, हमारे विभाजित करने वाले कोई बिंदु है, ऐसे विभाजित कर रहे हैं। तो ये विभाजित जो अनुपात होता है इसका, कि कितने रेशियो में इसे बांटा है, वही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, अब देखिए x1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, क्योंकि m1 का मान 1 ही है, क्योंकि 2 प्लस 1 तो q के लिए है। अब m1 का मान बताइए फिर से 1, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान बताइए, m2 का मान 2 और y1 का मान -1 बटे 1 प्लस 2। अभी सिर्फ एक ही होगा अभी तक। ठीक है, क्योंकि q का भी मान निकालना है, दोनों का निकालना है। ध्यान दीजिए अब आगे, x, y सिंपल -2 और प्लस क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 1 3 कामा -3 और प्लस -2 बटे 3। ठीक है, तो x, y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से हमारा -2 गया तो प्लस का 6, तो
तो ये कितना आ गया 2, और ये हो जाएगा -5/3। तो x कामा वाई का मान ऐसे इधर करके, ऐसे एरो का मतलब बराबर नहीं होता है ना, x कामा वाई कितना आ गया, x कामा वाई हमारा कितना आ गया, ध्यान से कितना आ गया हमारा 3 दूना 6, 2 कामा -5/3। ये किस बिंदु के लिए है, P बिंदु के लिए। किस बिंदु के लिए, P बिंदु के अनुपात हमारे x कामा वाई निर्देशांक है। लेकिन वो कह रहा है कि बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए, मतलब हमारे दूसरे बिंदु का भी निर्देशांक हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको भी हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं। अब एक तो हमें मिल गया 2 कामा 5 अब -5/3, ठीक है, सिंपल। अब क्या करते हैं आगे, इसी मान को सिंपल यहाँ पर रखते हैं x कामा वाई यहाँ पर। तो x कामा वाई हमें ज्ञात करना है किसके लिए, q के लिए। किसके लिए, q के लिए, बराबर m1 अब क्या हो जाएगा हमारा 2, और m2 अब q के लिए देख रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पर q के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, m1 का मान यहीं से, m1 का मान 2 गुणे x2 का मान -2, मतलब x2 y2 x1 y1 ये सब बदलेगा नहीं, ठीक है, प्लस m2 का मान यहाँ पर 1 इसके लिए, गुणे x1 का मान 4/2 + 1 हो जाए। अभी तक क्या था 1 + 2। आगे m1 का मान 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान हमारा कितना हो जाएगा -1 बटे m1 + m2 क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखिए आगे x कामा वाई -2 दूना 4, और ये हो जाएगा हमारा क्या 4 एकम 4 प्लस का बटे 3। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोग अगर सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है, ठीक है। नो पॉसिबिलिटी फॉर योर क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, ठीक है, योर क्वेश्चन बी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट मैटर व्हेन यू आर जब तुम लोग अपने ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यू विल नेवर रॉन्ग योर क्वेश्चन व्हेन यू आर केयरफुल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 दूना 6 -6 और प्लस माइनस 3 1 कम 1, थोड़ा बहुत इंग्लिश का मिक्सिंग कर देते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम इंग्लिश बोल पाए, जबकि काफ़ी हद तक हम बोल भी लेते हैं अब, क्योंकि 2 साल 3 साल लगभग प्रैक्टिस चल रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इंग्लिश ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। वैसे बोलने के लिए तो अब थोड़ा बहुत बोल ही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, तो इसमें आप मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, इससे आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। एक क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0/3 अंश 0 तो हमारा सब 0 ही होता है, और -6 और -1 क्या हो जाएगा -7/3। तो ये हो जाएगा x कामा वाई, ठीक है, x कामा वाई किसका, q बिंदु के लिए। तो हमारा दोनों निर्देशांक क्या आए, तो आंसर में कैसे होगा, एक p के लिए और एक q के लिए, लेकिन प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि p q अपने आप हमने माना है, तो आप आंसर कैसे करेंगे, एरो का मतलब बराबर नहीं होता, मतलब नई चीज़ है आगे बढ़ना। अब देखो आंसर हो जाएगा आपका 0, -7/3 और 2, -5/3, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ से हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग पढ़ने पर निर्भर करता है। देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं ए, तो सबसे पहले ए हमारा कितना 1, -5 ए हो गया। फिर क्या कह रहा है बी हमारा कितना है, बी हमारा एक कम दिखाई पड़ता है क्या, चलिए अब चेंज करेंगे इसे, -4, 5 ये हमारा क्या कह रहा है, को मिलाने वाले, मिला दो, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो विभाजित होता है, अनुपात ज्ञात करना है तो 20 से ही कटेगा, तो अनुपात क्या 20 से, मतलब P बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, x अक्ष से विभाजित होगा ना, अगर ये बताइए ये हमारा क्या है, ये पूरा x अक्ष है और हमारा y अक्ष है। अब कह रहा है x अक्ष से विभाजित होगा, कोई चीज़ ऐसे चलती जा रही, ऐसे देखिए, अब ये x अक्ष जो है y अक्ष को काट दिया ना, तो ये बताइए x अक्ष चल रही है तो x का मान तो x ही हो जाएगा, क्या y में कोई दूरी चली, यहाँ से क्या ऊपर गई या नीचे गई, नहीं चली ना,
तो कितना चला 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x में तो x दूरी चली, वो अभी पता नहीं है, बाद में हम ज्ञात करके उसे लेके आएंगे। लेकिन y में ये पता है कि y में कुछ नहीं चली, क्योंकि यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ऐसे जा रही, चाहे यहाँ से शुरू किया यहाँ तक, ठीक है। तो x दूरी तो x चली, लेकिन ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, तो इसे हम 0 कर देंगे। तो x, 0, ये आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। आगे देखिए अब, तो लेकिन अब इसका निर्देशांक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना है, x, 0, क्योंकि x तो जो दूरी चली, लेकिन ये हमारा जो y अक्ष पे चला कितना चला 0। सिंपल अगर लिखा रहे एक मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है तो y बराबर 0, y अक्ष से विभाजित करता है तो x बराबर 0। बस यही चीज़ आप कर लीजिए, बाकी हो जाए। अनुपात क्या करेंगे, जैसे k अनुपात 1 मानते हैं वैसे k अनुपात 1 यहाँ भी मान लेंगे, क्योंकि हमें अनुपात भी ज्ञात करना है और उस अक्ष अक्ष से विभाजित होने वाले रेखाखंड का मान भी, निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान निकालना है, कहने का मतलब, ठीक है। देखिए सिंपल वही सूत्र से सब उसी फार्मूले पे सब टिका हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 पहले, लेकिन आप ये फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए, m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इस पे रखिए, x का मान तो x है, y का मान 0, ठीक है। m1 का मान देखिए यहाँ पर, m1 हमारा क्या है, a है, m2 हमारा a है, ठीक है। x1 हमारा a है, बार बार हम लिखते हैं क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आप हो सकता है आप नए जुड़े हों, इसीलिए आपकी वजह से लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, कमेंट जरूर कीजिए, अगर प्रश्न लगा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, इससे हमें पता चले कौन कौन से स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हमें मोटिवेट होगा कि हाँ कुछ बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं और जो कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगे तभी आप कमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्यों इंटरेस्ट लेंगे इसमें कमेंट करने। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, सबसे पहले आप कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। और कोई गलती हो तो उसको ज़रूर बताइए। तो m1 का मान बताइए, अब पता चला k गुणे x2 का मान -4 प्लस m2 का मान m2 हमारा क्या है, a है, 1 है, गुणे x1 का मान 1 बटे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। आगे कामा m1 का मान k गुणे y2 का मान 5 प्लस m2 का मान बताइए 1 गुणे y1 का मान -5 बटे k प्लस 1। अब ध्यान दो यहाँ पर x, 0 आगे -4k और प्लस का 1 और बटे k प्लस 1, यही तो आएगा। इसका 4 का गुणा k के साथ करोगे तो -4k और 1 का गुणा 1 के साथ प्लस, कामा 5k प्लस माइनस 5 एकम 5 k प्लस 1, ठीक है। तो अब इससे हमको क्या करना है, एक बार इस x का मान निकालना है, एक बार क्या करना है k का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, k का मान निकालें, क्योंकि आप सुनिए, अगर जैसे आप लोग इसको इसके साथ करना है तो आपको पता ही है, और इसको इसके साथ, जो आगे वाला रहे आगे के साथ और पीछे वाले पीछे के साथ, इसे से बराबर करके जीरो करके जो भी इक्वेशन जो भी रहे निर्देशांक उसको लेकर तभी इसका मान निकल सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर x लेते हैं तो आप फिर k का मान या तो पता हो तो x वाला ले सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 0 बराबर क्या ले लेंगे, 0 बराबर 5k माइनस 5। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का k का मान आ जाएगा, तो फिर x का मान फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो तिरछा गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 पूरा टर्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी के भी साथ करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो 5 उधर भेज दिए, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और k बराबर 5/5, मतलब k का मान कितना आ गया हमारा, कितना आ गया बताइए, k का मान हमारा कितना आ गया, k बराबर 1। जब k बराबर 1 आ गया तो अब इसका इसके साथ करना उसी के साथ है, दूसरे का दूसरे के साथ। देखिए 5k यही तो लिया हमने, इसको लोगे तो हो सकता है गलत हो जाए, तो पहले वाले को पहले के साथ, अब बाद में ले लेते हैं पहले वाले का पहले के साथ। x बराबर -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, यही तो। अब क्या करेंगे, सिंपल x का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो माइनस और k का मान 1, तो k के जगह पर 1 इंटू में है प्लस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1, यही तो कि x बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 प्लस 1 और ये हमारा हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 ना, 4 में से -4 में से प्लस 1 गए, -3/2। x का मान हमारा क्या आ गया, -3/2 और k का मान क्या आ गया हमारा, k का मान क्या आ गया 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 1:1 के अनुपात में। चलिए इसे रेड स्केच से लिखते हैं,
1:1 के अनुपात में बट गया, और जो हमारा x है ये हमारा -3/2, 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये जो पूछ रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात क्या है, अनुपात हमारा है 1:1 और x अक्ष से विभाजित होता है, तो रेखाखंड का निर्देशांक -3 बटे 3/2, 0। ठीक है, -3/2, 0। मतलब ये हमारा x डैश अक्ष पे चला है और y अक्ष पे 0 चला है, कि y अक्ष पे चला ही नहीं है, क्योंकि -3/2 यहीं कहीं चला है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन, सिर्फ समझो सेम इसका डबल रोल है, बस उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दिए हैं। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। अब यहाँ से देखिए हमारा पाँचवा क्वेश्चन भी एकदम एक जैसा क्वेश्चन अभी हमने बताया, भी फिर से देख लीजिए। अब समझो वही क्वेश्चन है, बिंदुओं P, तो पहले P मान लो, और Q हमारा कितना है 3, जैसे मिल जाए जो प्रश्न में तुरंत उसे क्या करते, प्रश्न को पढ़ते चलिए, डायग्राम बनाते चलिए। को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष पे जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से कहीं से शुरू है, अब इधर का या इधर से इधर आ रहा है, तो y अक्ष पे चल रहा है। तो बताइए x बराबर क्या होगा, तो इसे हम मान लेते हैं a, क्योंकि इसमें PQ पहले से दिया है, तो a। तो हमारा क्या हो जाएगा, x क्या होगा 0 और y क्या होगा, y ही होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत लोग y, 0 कर देंगे, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बताइए x, y तो होता है इसका निर्देशांक, तो y वाला कहाँ है यहाँ पर, और x वाला कहाँ है, तो x बराबर 0, तो पहले क्या होगा 0 हमारा पहले होगा। क्योंकि पढ़ाते समय ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं हम, तो उसमें बच्चों को कहाँ गलती होती है हमें पता चल जा रहा है। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, सावधान कर दे कि यहाँ पर 0, y होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0, y हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या है x, y, यही तो है निर्देशांक, और कह रहा है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक यही 0, y है, तो y को ज्ञात करना है, बाकी ये तो हमारा 0 है। और अनुपात, और क्या कह रहा है कि y विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें अनुपात मानना तो पड़ेगा, k:1। अब ध्यान दीजिए x, y बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो। आगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से करिए। अब आप लोग एक बार खुद से करिए, क्योंकि क्वेश्चन एक जैसा है। ठीक है, जब क्वेश्चन एक जैसा हो तो आप लोग खुद से ही ट्राई करने की कोशिश कीजिए। और इसमें अनुपात तो पूछा नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, रेखाखंड के y अक्ष भी, हाँ अनुपात पूछा है, देखिए किस अनुपात में, तो अनुपात भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो अपने क्वेश्चन की किताब में, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़ नहीं पाओगे फिर कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो कहने का मतलब क्वेश्चन बहुत माइंड से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए x, y, x की जगह पर क्या 0, y की जगह पर y बराबर, इसे हम छोटे लेटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मान है अभी तक बड़े लेटर। m1 का मान बताइए k, सेम अगले वाले क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2। अब तक तो आप लोग इसे समझ लिए पक्का है। और ये हमारा क्या होगा m1 और m2, समझ लिए, ये हमारा m2, ये हमारा m, इतना काम हो गया। m1 x2 का मान 3 प्लस m2 का मान बताइए, m2 1, x1 का मान -4 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान k प्लस 1, वही सेम करना है, कुछ नहीं अंतर। अब m1 का मान बताइए, m1 हमारा k, y2 का मान -7 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 5 बटे m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक है, k m1 है और प्लस 1 m2 है। ठीक, आगे देखिए, ये 9 नहीं है, y है, नहीं तो कुछ लोग इसे 9 समझ लेंगे, तो y है। ठीक है, 0, y बराबर ये 3k हो जाएगा, और प्लस माइनस 4 बटे k प्लस 1 -7k और 5 एकम 5 प्लस का 5 k प्लस 1। ठीक, इतना काम हो। अब एक बार इसका तुलना इसके साथ और इसका तुलना बाद वाले के बाद के साथ, पहले वाले के पहले, तो 3k - 4 बटे k प्लस 1 पहले, क्योंकि k का मान ही निकाल लेते हैं सबसे पहले, और इसमें पहले दिया भी है तो k का मान पहले ज्ञात हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो k बराबर -4 बराबर 0। तो ध्यान से -4 उधर गया
तो क्या हो जाएगा +4 और तो k बराबर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3। ध्यान दीजिए 4/3। तो k का क्या मान आया, k किस अनुपात में आया 4:3। किस अनुपात में, ये हमारा किस अनुपात में, अनुपात हमारा क्या है, अनुपात क्या हमारा 4:3। अब देखिए अनुपात आ गया है तो अब उस बिंदु का विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, अब y का जो है तुलना कर देंगे -7k + 5/k + 1 से ना। देखो अब सिर्फ सिंपल क्या करना है, हमें k का मान रखना है। ये तो अनुपात आ गया, लेकिन मान k का क्या है हमारा 4/3 है, तो है k का मान क्या है 4/3। यहाँ से तो अनुपात पता चला, क्योंकि जो बटे में होता है वही हमारा बटे को ही अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लेकिन k का मान जब यहाँ पर रखना होगा तो पुट करेंगे कौन सा मान, ए ही k का, ए वाला नहीं, ये अनुपात है। ये हमें अनुपात बांट के दिया है कि जो k का जो अनुपात है 4:3 के अनुपात में बांटा है, लेकिन k का जो मान है 4/3 है। तो y बराबर -7 × 4/3 + 5/4/3 + 1। ध्यान से देखिए अब इसमें आपको थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले 7 चौक 28/3 कर लो +5, और इसका एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो 4 ऐसे उतर जाएगा, 1 3 3, तो ऊपर 3 से गुणा, क्योंकि नीचे जितने से गुणा उतने ऊपर से, 1 3 3, तो 3 से इसमें गुणा, 4 3 7। अब आगे देखिए एरो, तो 28/3 में ऐसे 3 का एलसीएम ये बन जाएगा, 28 तो ऐसे उतर जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा ठीक है, ठीक -5, ठीक -5, क्वेश्चन तो ठीक है, ठीक। आगे देखिए ये हमारा, ये 7 चौक 28 किस में है, माइनस में है, वही चीज़ तो कह रहे हैं, कैसे गलत हो जा रहा है। तो ये हमारा माइनस में 28, क्योंकि 7 चौक 28 और प्लस माइनस माइनस का, और ये हो जाएगा 3 1 3 3, तो 5 3 15, और 4 3 7/3, ये तो ऐसे ही उतर गया। आगे एरो समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा ऐसा नहीं है, आप लोग जब पेन के नोक पे चलेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को समझ पाएंगे, नहीं तो आप इसी में मिस हो जाएंगे, आप वीडियो बंद कर देंगे और पढ़ेंगे नहीं। जबकि आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, और आपको अब मिल रहा है पढ़ने के लिए, अब यूट्यूब आ गया है। पहले हम लोगों के समय पर उतना यूट्यूब ट्रेंडिंग में नहीं था। वैसे मेरी एज 19 साल है, अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग पढ़िए ध्यान से, अब मन लगा के, जब तुम लोग साधन मिला है तो साधन का यूज करो, ठीक है। यू विल यूज़ योर कंटेंट। अब देखिए 28 में से 15 गए -13, और 3 यहाँ पर, और 7/3 ऐसे उतार लो, इससे कट जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये इसके साथ जाएगा, हर बनेगा हमारा अंश। डायरेक्ट काटना सीखिए, और बाद में आप लोग अंदर से अंदर कर लीजिए, बाहर बाहर तब भी कट जाएगा। कितना आ गया -13/7। ये क्या आया हमारा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक -13/7, और अनुपात कितना है 4/3। बस आपको यही आंसर में बताना था, जो कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको निकाल लिए हैं। आप लोग अगर ध्यान से इस पे पढ़ोगे तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के लिए। यू हैव नो नीड फॉर कोचिंग व्हेन यू आर टीचिंग, व्हेन यू आर रीडिंग विथ माय चैनल, व्हेन आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, जब मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई मीन इसका हिंदी क्या होगा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप किए हुए हैं तो अच्छा है आप लोगों का रिवीजन, क्योंकि मैथ एक बार में नहीं आता, आप लोगों को कई बार मैथ को रिवीजन, कम से कम 3 बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आप लोग साथ में ही पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए, नोटबुक, तो आपके लिए आसानी होगा और आप लोग क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट बताइए क्या गलती हो रही है, हम कुछ गलत बता रहे हैं तो ये सब आप लोग कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, दैट्स ऑल।